हे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूछा कि सर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुछ यहाँ पर ऐसे ऐसे कोर्स है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपका वोकेशनल कोर्स है तो वोकेशनल कोर्स में एक्चुअली में यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो लोगों को पता चल जाती है कि भाई कब है कैसे है। अब क्या है, जो रेगुलर कोर्स वाले होते हैं उनका कुछ चक्कर होता है। क्या होता है कि उनका 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर हिंदी, कुछ इस टाइप का यहाँ पर कैटेगरी बटी होती है, तो उनको समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा था सर प्लीज़ एक वीडियो बना के दीजिए, उसके ऊपर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कैसे कैसे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं डिटेल एक वीडियो बना लेता हूँ। बस आपको यही धर्म है भाई कि ये वीडियो पूरा देखो, अगर नहीं देखोगे तो फिर समझ में तो आने को आपको रहा। चलो मैं बताता हूँ। देखो बताता हूँ कि अगर आप लोग पार्ट 1 में हो, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल बता दूँ। एग्जाम जो पैटर्न है वो आपका पुराना पैटर्न पे ही होगा। जब तक यहाँ अब तक जो खबर आई है उसके अनुसार पीपीयू आपको ओल्ड जो पेपर है, मतलब ओल्ड मेथड है, उसी के अनुसार एग्जाम लेगी। ओल्ड मेथड का मतलब समझ आइए, आपको 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटा के अंदर में आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन टच करने होंगे। एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर के होंगे। यही सेम पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं हुई है। अर्थात जो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे गाइड से, वो गाइड से कीजिए या फिर अपना पासपोर्ट से कीजिए। अगर नहीं लिए हैं ले लीजिए। पीपीयू में अभी तक ये खबर आ रही है कि जो एग्जाम पैटर्न थी वो चेंज नहीं हुई है। आइए हम बात करते हैं, अब हम समझते हैं आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स एग्जामिनेशन आपका किस दिन कैसे कैसे होगा। आप लोगों को समझने के सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बताया था। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर रूटीन में देखोगे, रूटीन में आपको ग्रुप ए बना हुआ है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ। अब इसके अंदर में सबसे पहले आपको पता करना है आपका कौन सा ऑनर्स है। जो भी आपका ऑनर्स होगा वो ऑनर्स यहाँ से मैच कर लेना है। जैसे एक लड़की है श्यामा कुमारी, ठीक है, उसका ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो यहाँ पर देखना है कि ज्योग्राफी ऑनर्स किस में आती है। इसमें आपके टोटल कुल ऑल सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये ग्रुप बनाया हुआ है सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें ऑनर्स मिलाना है। तो किसी का अगर ज्योग्राफी ऑनर्स है तो इसका मतलब वो भले ही सब्सिडरी में कुछ भी लिया हो, सब्सिडरी में हिस्ट्री लिया हो, ज्योग्राफी, उसको कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले इसमें ऑनर्स मिला लेना है। तो यहाँ देखिए, अगर आपका ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स है, या फिर आप केमिस्ट्री वाले हो, या फिर हिंदी, या फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं रूरल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर ख्याल रखना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स अलग होता है और रूरल इकोनॉमिक्स अलग होता है, वो दोनों अलग अलग ऑनर्स है। दोनों में एक ही में शामिल मत करना। देखो, एक इकोनॉमिक्स का अलग भी है, देखो यहाँ पर वो ग्रुप आती है ग्रुप ई के अंदर में, और यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर में एक इकोनॉमिक्स सिर्फ आती है, रूरल इकोनॉमिक्स आती है। तो एक ख्याल रखना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इसमें से मैच करिए मेरा कौन सा ऑनर्स है। अब हम बात करते हैं, श्यामा कुमारी नाम की लड़की है जिसको ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो वो ग्रुप बी के अंदर में आएगी। कोई एक राधा कुमारी नाम की एक और लड़की है जिसका भोजपुरी ऑनर्स है, तो वो ग्रुप सी के अंदर में आ जाएगी। उसी दोस्तों आपको सबसे पहले अपना ऑनर्स इसमें मिला लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो होगा, आपको 2 पेपर, पार्ट 1 में आपका 2 पेपर होगा ऑनर्स का। एक होगा पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपको 2 दिन एग्जाम चलेगा। आज जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपका 2 दिन एग्जाम चलेगा। एक पेपर 1 का चलेगा, पेपर 2 चलेगा। पेपर 1 भी 100 नंबर के होंगे आपके, और पेपर 2 भी आपके 100 नंबर, मतलब कुल मिलाकर 2 दिन एग्जाम के अंदर में सिर्फ आपका ऑनर्स का ही 200 का एग्जाम होगा, ठीक है। 200 का एग्जाम आपका ऑनर्स का होगा और वो 2 दिन चलेगी आपकी। तो आपको हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, तो हम बात करते हैं किसी भी एक ऑनर्स को लेकर। तो मान लीजिए एक श्यामा कुमारी लड़की जो ग्रुप बी के अंदर में आती है और वो ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो आपको सबसे पहले डेट के सामने में आओ और यहाँ देखो कौन सा ग्रुप था आपका। तो मेरा ग्रुप जो था अब ग्रुप बी था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ग्रुप बी का, ये देखो यहाँ पर ग्रुप बी का 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। अर्थात दोस्तों आप क्या समझे, तो 7 तारीख को उनको सेकेंड सिटिंग में, जी नहीं फर्स्ट सिटिंग में नहीं, उनको सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उनको जानी है। आपको ग्रुप बी जो जिस कॉलेज में सेंटर जाएगी वो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, चिंता मत कीजिए, वो एडमिट कार्ड पर आपका डेट लिखा होगा। तो आपको सेकेंड सिटिंग में 7 तारीख को जानी है पेपर 1 का एग्जाम देने। आपको 2 दिन जाना है, ठीक है। ग्रुप बी वाले आपको 2 दिन जाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों ग्रुप ए वाले ग्रुप बी वाले अपना मिला ले, मैं सिर्फ ग्रुप बी लेके चला हूँ। उसके बाद देखो आपको एक 7 तारीख जानी है, फिर उसके बाद आपको जानी है 10 तारीख को। 10 तारीख को भी आपको सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे एग्जाम चलेगी, 3 घंटा की एग्जाम चलेगी, और वो ग्रुप बी में पेपर 2 के एग्जाम नहीं जाना है। बस आपको ऑनर्स पेपर के देने के लिए एक दिन 7 को जाना है, एक दिन 10 को जाना है। उसी में एग्जाम्पल ले लूँ, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आप आते हैं ग्रुप एफ में, सॉरी आपका ना ग्रुप ई में आते हैं। देखिए दोस्तों ग्रुप ई का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में सुबह वाली सिटिंग में है, एक इस दिन पेपर 1 का, और 12 तारीख को 9 को और 12 को पेपर ई का। अब कोई मेरी बहन आती है अकाउंट ऑनर्स में, तो आप यहाँ पर देखो आके अकाउंट में मिलाओ अपना,
तो देखो यहाँ पर अकाउंट कहाँ आती है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैच करनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अकाउंट के नाम पर यहाँ पर कॉमर्स आ रही है, देखो तो वो आते हैं ग्रुप डी के अंदर में। तो ग्रुप डी के अंदर वाले जो लोग हैं वो जाएंगे सेकेंड सिटिंग में, एक 8 को जाएंगे और एक जाएंगे 11 को जाएंगे। अब दोस्तों आपकी जो है सो इस तरह कर कर आप यहाँ से ऑनर्स पेपर मिला लिए कि आपको जो है सो इसी तरह से मिला लो कि हाँ वो किसी से जानी है। अब हम आते हैं यहाँ पर सब्सिडरी पेपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सब्सिडरी और आपका जो बाई ऑप्शनल जो होता है 50 नंबर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश और 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश, वो जब एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो उसी टाइम आप चूज कर लिए होंगे कि जो है सो मेरा जो है सो कब जाना है, किस तरह एग्जाम देना है, उसी टाइम दोस्तों आप लोग चूज कर लिए होंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना है कि आप कौन कौन सा पेपर, जी हाँ, आप कौन कौन सा पेपर लिए हुए हैं सबसे पहले सब्सिडरी में। तो अगर कोई ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हुए हैं तो वो सब्सिडरी में या तो वो हिस्ट्री लिए होंगे या फिर फिलोसफी लिए होंगे, व कुछ भी कोर्स ले सकते हैं। तो आपको अपने अनुसार में यहाँ पर मैच कर लेना है। देखिए अगर कोई लोग यहाँ पर लिए हुए हैं ये क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी लिए हुए हैं तो वो जाएंगे 17 को जाएंगे, यहाँ देखिए वो जाएंगे 17 को जाएंगे, ठीक है। अगर कोई लिए हुए हैं हिस्ट्री तो 17 को जाएंगे, वो भी जाएंगे 17 को एग्जाम में जाएंगे। अगर कोई लिए हुए हैं फिलोसफी तो वो भी जाएंगे आपको 22 को जाएंगे। केमिस्ट्री वाले भी जाएंगे 22 तारीख को। और ऊपर में आपको सिटिंग का नाम भी लिखा हुआ है, देखिए आपका फर्स्ट सिटिंग में सेकंड सिटिंग में मिला लीजिए। तो सब्सिडरी पेपर मिलाना आसान है, वो मुश्किल नहीं होती है बच्चों को। तो यहाँ पर आसानी से मिला लीजिए कि मैं सब्सिडी पेपर किस किस दिन है। अगर आपका लेके चलता हूँ मैं, अगर आपका सब्सिडी पेपर इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है तो देख लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक्स है तो आप एक दिन जाओगे, ये देखो इकोनॉमिक्स कहाँ चला गया, तो दोस्तों आप एक दिन जाओगे इकोनॉमिक्स में, वो है 16 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, और एक दिन हिस्ट्री में जाओगे आप 17 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो। अब हम आते सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका, अब दोस्तों इसके अलावा आपका जो होगा 2 पेपर तो ऑनर्स होगा, फिर 2 पेपर आपका होगा सब्सिडरी, और आपका 2 जो पेपर होगा मतलब 2 दिन आपको बुलाया जाएगा, माफ करना एक ही दिन आपको बुलाया जाएगा। वो एक दिन में आपका हिंदी इंग्लिश 50-50 का या फिर 100 नंबर हिंदी आपका 100 नंबर इंग्लिश ले जाएगा। वो किस दिन वजह मैं बताया जाता हूँ। देखिए तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका आर्ट्स है तो आपको मिला लेनी है कि मेरा कौन सा है, आर्ट्स है या फिर मेरा कॉमर्स है या फिर साइंस है। तो अगर किसी बंदे का आर्ट्स है तो देखो आर्ट्स वाले को बुलाया गया है किस किस दिन। अगर आपका हिंदी 50 नंबर का है तो देखो यहाँ पर बुलाया गया है हमको 23 तारीख को एग्जाम हिंदी 50 का के लिए बुलाया गया है, ठीक है, वो भी फर्स्ट सिटिंग में। फिर देखो अगर आपका हिंदी जो है 100 नंबर का हो या फिर इंग्लिश 100 नंबर का लिए हो तो आपको आर्ट्स के अंदर में फर्स्ट सिटिंग में जाना है 15 तारीख को, हिंदी 100 नंबर हो या फिर इंग्लिश 100 नंबर हो, आपको अपना सेक्शन मिला लेनी है। अगर आपका आर्ट्स से लिए हुए हैं, आर्ट्स मतलब समझते हैं ना, मतलब कि आपको जो है हिंदी ज्योग्राफी ये सब आर्ट्स के अंदर में आते हैं। तो अगर आप इस ऑनर्स से हो तो आपको हिंदी अगर आपका 100 नंबर हो या फिर इंग्लिश 100 नंबर हो, आपको एक ही दिन जानी है आर्ट्स के अंदर में, वो है आपको 15, वो है कंपोजिशन के अंदर में, उनके आपका कंपोजिशन के अंदर में आएगा। लेकिन अगर आपका हिंदी 50 नंबर का इंग्लिश 50 नंबर का है तो आपको 15 को नहीं, आपको जानी है 23 तारीख को हिंदी 50 नंबर का देने, ठीक है। यहाँ पर ख्याल रखना है इसी चीज का। अब देखिए जो भाई साहब साइंस वाले हैं और साइंस के अंदर में भी वो दिए हुए हैं हिंदी 100 नंबर इंग्लिश नंबर, तो उनको जानी है 16 एग्जाम देने जानी है, हिंदी 100 नंबर या फिर इंग्लिश 100 नंबर एग्जाम देने जानी है। अब देखो जो भाई साहब लिए हुए हैं 50 न 50 50 50 का, वो देखो वो जा सकते हैं साइंस के अंदर में 19 तारीख को। उसी तरह यहाँ पर कॉमर्स वाले भी है, कॉमर्स वाले 2 दिन फिक्स है। अगर 50-50 वाले हो तो जाओ 17 को जाओ, अगर आपका 100 वाले हो तो 14 को जाओ। मैं आपको सिंपल समझा दूं, सबसे पहले आपको मैच कर लेनी है आर्ट्स साइंस कॉमर्स में आप कौन सा ऑनर्स है आपका। तो मेरा आर्ट्स के अंदर में ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपको आर्ट्स के अंदर में आ जानी है। जो आर्ट्स वाले हैं उनको अगर आपका 100 नंबर हिंदी या फिर 100 नंबर इंग्लिश, एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें से दोनों में कोई आपको एक पेपर मिलेगा। अगर आप 100 नंबर हिंदी लिए हुए हैं तो आपको 50-50 का देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस 100 नंबर देनी है। अगर आप लिए हैं 50-50 का तो आपको हिंदी दोनों एग्जाम देनी है, वो कि एक ही दिन। तो आपको जानी है 15 को जो 100 वाले हैं, और जो 50-50 वाले हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों, बोथ, हाँ जो बोथ दोनों वो जाएंगे आपको 23 को। जो साइंस वाले हैं हिंदी इंग्लिश 100 वाले हैं तो वो जाएंगे आपको 16 को, और हिंदी इंग्लिश 50-50 वाले हैं वो जाएंगे 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। जो कॉमर्स वाले हैं, सुनिए दोस्तों, जो कॉमर्स वाले हैं वो जाएंगे 14 को या फिर 17 को। 50-50 वाले 17 को जाएंगे और 14 जाएंगे यहाँ पर 100 वाले। अब देखिए फिर से आते सेकेंड सिटिंग में हिंदी इंग्लिश का है ही नहीं, सब फर्स्ट सिटिंग में ही है। सेकेंड सिटिंग में हिंदी इंग्लिश का नहीं है, वो सब्सिडी पेपर का है।
तो दोस्तों इस तरह दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए कुछ लोग गलती करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे देखिए, पता है आपको 18 तारीख को जाएंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। दोस्तों इसमें जाने की गलती मत कीजिए, इसलिए एग्जाम आपको कंपोजिशन के अंदर में ही आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ किस कितनी एग्जाम होगी, और मेरे ख्याल से समझ में दोस्तों आ गई होगी। आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आपको अगर समझ नहीं आई दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पर्सनली बात कीजिएगा दोस्तों, तो पर्सनली बात हो जाएगी, आप फोन नंबर से ये बात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं लेता हूँ विदा। अगर आप वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट।